आज हम ये देखेंगे कि सीएसएफ बनता कैसे है कोरोइडल प्लेक्सस में। ये एक कोई भी कैविटी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो कैविटी होती है वो लाइन होती है एपेंडाइमल सेल्स के। ये है एपेंडाइमल सेल्स की लाइनिंग। ये कोरोइडल आर्टरी और वेन्स के कैपिलरीज है। कोरोइडल आर्टरी और वेन कैविटी के अंदर एक टफ्ट बनाती है। ये कोरोइडल वेसल्स जब अंदर जाती है कैविटी के तो अपने साथ पाया मैटर को भी लेके जाती है। तो ये है पाया मैटर। कोरोइडल कैपिलरी और पाया मैटर मिलके बनाते हैं टीला कोरोइडी, और टीला कोरोइडी और एपेंडाइमल सेल्स की लाइनिंग मिलके बनाती है कोरोइड प्लेक्सस। तो आज हम ये देखेंगे कि कोरोइड प्लेक्सस में सीएसएफ बनता कैसे है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी कैविटी वो एपेंडाइमल सेल से लाइन होती है। तो हम एक पोर्शन के एपेंडाइमल सेल्स के साइज को इंक्रीज कर देते हैं। एपेंडाइमल सेल्स में सोडियम ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यह सोडियम ट्रांसपोर्टर्स सोडियम आयन को ब्लड से कैविटी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। और सोडियम का कंसंट्रेशन कैविटी में इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्लोराइड आयंस पैसिवली कैविटी के अंदर आती है। सोडियम क्लोराइड मिलके कैविटी के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण वाटर बाहर आ जाता है कैविटी के अंदर। इसका मतलब सीएसएफ बनने के लिए 3 स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सोडियम। सोडियम आयन। सेकेंड पैसिवली followed by chloride ion. Third step, sodium chloride osmotically pulls water। ये है सीएसएफ फ्लूइड। अब देखेंगे कि कोरोइड प्लेक्सस में इसके अलावा क्या होता है। कोरोइड प्लेक्सस में जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं उनके पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। यह है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। बट ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, जिसके कारण ये ब्लड से कैविटी के अंदर मतलब या सीएसएफ के अंदर 100% ग्लूकोज
ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ये सिर्फ प्लाज्मा ग्लूकोज का 2/3 ग्लूकोज CSF के अंदर लेके आता है। एपेंडाइमल सेल्स में एक और ट्रांसपोर्टर होते हैं, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टर। ये पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टर पोटेशियम को CSF से ब्लड के अंदर लेके जाता है। इसका मतलब प्लाज्मा में पोटेशियम का कंसंट्रेशन CSF के मुकाबले ज़्यादा है। अब हम इसको समराइज़ करते हैं। CSF बनाने के 3 स्टेप होते हैं। एक पहला एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सोडियम बाय सोडियम ट्रांसपोर्टर्स that followed passively by chloride ions, and NaCl osmotically pulls the water। इसके अलावा और क्या CSF के अंदर आता है और बाहर जाता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इतने एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, जिसके कारण सिर्फ प्लाज्मा ग्लूकोज का 2/3 ग्लूकोज ही CSF के अंदर आता है। दैट्स मीन 66% ग्लूकोज ही अंदर आता है। इट मीन्स ग्लूकोज लेवल CSF में कम होगा प्लाज्मा ग्लूकोज से। पोटेशियम ट्रांसपोर्टर जो है वो पोटेशियम आयंस को CSF से ब्लड के अंदर भेजता है। इसका मतलब प्लाज्मा पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा CSF में जो पोटेशियम है इसके कंसंट्रेशन से।